नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। इस कंपनी की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में मुझे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों, ये कंपनी अभी तक देखा है तो 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, 50% के ऊपर भी आप कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इस कंपनी में जो देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो उसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने अगर बाइंग कर लिया तो स्टॉक भागता नहीं रहेगा, उसमें कुछ अपने को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है दोस्तों, तो इस स्टॉक में जो मुझे अभी करंट दिख रहा है दोस्तों, हो सकता है कि 10 से 20 रुपये का आपको रिस्क लेके चलना होगा। कुछ लोग कहेंगे 10 से 20 रुपये मतलब अगर 20 रुपये ले लिया तो 10% का जो कि लॉस हो जाएगा, 10% नहीं, 5 से 7% का लॉस हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर 10 रुपये का रिस्क है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आप एग्जैक्ट मान के चल सकते हैं कि 5 से 10% का अगर रिस्क लेते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। मैं जिससे रिलेटेड आगे डिस्कस हम आगे कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 3.5% के ऊपर स्टॉक ने तेजी दिखाया है। जैसा कि अगर आप कंपनी को देखेंगे दोस्तों, तो स्टॉक जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप भी ओपन होता है। प्रीवियस क्लोजिंग कितना दोस्तों, 294 रुपये। जो 10 रुपये का रिस्क क्या है दोस्तों, यही 10 रुपये का रिस्क है। मतलब क्या है कि ये कंपनी में अगर गिरावट होगी तो ये कंपनी हो सकता है कि 290 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि दोस्तों, मार्केट है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वहीं पे अगर आप 5 दिन के कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी 3.5% के आसपास डाउन है। अगर हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 10%, 7.5%, 8% के आसपास कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमको लग रही है, क्या है दोस्तों, कि अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी 25% डाउन है। हालांकि अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में कंपनी लगभग 40% दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको हाई से कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी 50% के आसपास, 50% के ऊपर भी कंपनी डाउन है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी के हाई देखेंगे तो 640 रुपये के आसपास कंपनी का हाई है, जो कि अगर मैं लो की बात करूँ तो 282 रुपये तक, जो कि कंपनी ने रिसेंट में लगाया था। हालांकि दोस्तों, अभी रिसेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो बहुत सारे दोस्तों, जब ये कंपनी 288, 300 के नीचे ट्रेड हो रही थी, तब जो है कि उन्होंने बाइंग नहीं किया। और जैसे स्टॉक भाग गया दोस्तों, उस टाइम पे उनको जो है कि इस स्टॉक को बाइंग करना था। हालांकि दोस्तों, इससे बड़ा आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगर स्टॉक में वर्स्ट कंडीशन में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है 290 रुपये, 200 के नीचे भी ट्रेड, माफ़ करना, 300 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। 290 से 280 आप लास्ट मान सकते हैं वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, रिसेंट में कंपनी ने 282 रुपये का लो भी लगाया। वहीं पे अगर हम सेक्टर के लीडर दोस्तों रिलैक्सो फूड वियर की बात करें तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलैक्सो फूड वियर दोस्तों आज के दिन कैंपस एक्टिव वियर 3%, 4% की तेजी दिखा रहा है। तो रिलैक्सो फूड वियर में दोस्तों अपने को गिरावट देखें, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि यहाँ से जो है कि पैसा निकल करके कैंपस एक्टिव वियर में जो है कि शिफ्ट हो रहा है। हालांकि मेरा पॉइंट है, आपको क्या लगता है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, ये कंपनी भी अभी तक का जो कि मल्टी बैगर ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में लगभग कंपनी ने पैसे को डबल किया है, 125% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों, वहीं पर अगर हम कैंपस एक्टिव वियर की बात करेंगे तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी, रिलैक्सो फूड वियर की बात करें तो लार्ज कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो ऐसे में अगर रिलैक्सो फूड वियर की बात करेंगे दोस्तों, तो 133 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो 80 के पी पे ट्रेड हो रही है। तो हो सकता है दोस्तों कि थोड़ा सा मेरे पॉइंट से ये आप एट्रैक्टिव मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जितनी भी कंपनियां रिटेल सेगमेंट वाली, सबका पी आपको हाई देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छे ही हैं। जैसा कि अभी दोस्तों इस समय जो है कि फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। अगस्त सितंबर से देखा है तो बहुत ज़्यादा आपको फेस्टिवल देखने को मिल जाएंगे। लास्ट जनवरी तक आप कर सकते हैं, फिर होली तक भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में उसके बाद शादी ब्याह, देखा है तो तमाम जो है कि एक के बाद एक फेस्टिवल, शादी ब्याह सब चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे में इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये कंपनी जो है कि जो सूज है दोस्तों, सूज की मैं बात करूँ तो उसमें देखा तो 17% मार्केट शेयर दोस्तों यही कंपनी जो है कि कैप्चर करके रखती है। हालांकि दोस्तों, रिलैक्सो फूड वियर आप कह सकते हैं सेक्टर का लीडर है। लेकिन दोस्तों, नाइकी की बात करें या तो जो कि देखा जाए तो रिलैक्सो कैंपस एक्टिव वियर की मैं बात करूं तो ये कंपनी देखा है तो स्पोर्ट्स शूज़ में 17% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है। और एंगेस्ट की अगर मैं बात करूं यंग लोगों की दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेट कंपनी भी आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कंपनी ने ईपीएस भी, अर्निंग ईपीएस भी जो कि एस्टिमेशन भी बीट किया है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, गिरते हुए माहौल में आज के दिन 3.5%, 4% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2 मिलियन स्टॉक में टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 51%,
42% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर कंपनी के लो देखेंगे दोस्तों तो आपको रिसेंट में, जैसा कि हमने क्या बताया कि रिसेंट में ही कंपनी ने 282 रुपये का लो लगाया। हाई की बात करें तो 2022 का देखने को मिल जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा इस समय मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए इस समय इस स्टॉक में निगेटिव क्या है कि निगेटिव यही है दोस्तों, अगर हम तीनों एंटिटीज़ की बात करें, प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, तीनों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इन तीनों ने जो है कि सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों बाइंग किसने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास स्टेक, जो कि 7.93% का जो कि स्टेक है दोस्तों, यहाँ पे देखने को 93% का जो स्टेक है इसमें पब्लिक ने बाइंग किया है। हालांकि दोस्तों देखिए जिस समय इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, तो जब भी इस स्टॉक में एफआईज या डीआईज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें से अगर किसी ने एक ने भी दोस्तों एक मतलब कि अच्छा बाइंग किया तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी अगर आप तेज़ी या गिरावट कुछ देख रहे हैं अप्स एंड डाउन्स, तो इसमें देखा जाए तो मेरे पॉइंट से पब्लिक इन्वॉल्व है। जिस दिन एफआईज या डीआईज बाइंग करेंगे दोस्तों, ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कंपनी का 30% के ऊपर जो है कि सेल्स ग्रोथ है, 30% 25% के आसपास जो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। हालांकि सीजीआर कंपनी का आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। ऐसे में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 के ऊपर है। हालांकि दोस्तों रिटर्न इक्विटी हो चाहे सीजीआर हो, ये सारे जो है कि लॉन्ग टाइम में सुधर जाएंगे। ऐसे में अगर हम कंपनी की डेट की बात करेंगे दोस्तों, देखिए कंपनी के ऊपर 335 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कहें कंपनी का डेट बढ़ते हुए दिख रहा है। देखिए दोस्तों कंपनी का डेट बेशक बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपनी का लॉन्ग टाइम डेट है दोस्तों, ये आपको कम होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले 66 करोड़ था, उसके बाद 45 करोड़ आ गया और अभी 26 करोड़। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में ये कंपनी प्योर डेट फ्री भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कुछ लोग कहेंगे शॉर्ट टाइम डेट की बात करें तो ये जो है कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए फुटवियर सेक्टर की मैं अगर बात करूँ तो इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी नहीं। क्योंकि दोस्तों इनका जो मतलब जो न्यूज़ बेस क्या है दोस्तों कि न्यूज़ बेस यही है कि अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आते हैं दोस्तों, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं इनको जो है कि लॉन्ग टाइम में मैनेज भी कर लेती है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 290 से 280 के बीच में ट्रेड हो सकती है। हालांकि दोस्तों वही पर अगर हम तेज़ी की बात करें तो ये जल्द से जल्द कंपनी 350 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।